guys, I welcome you back to my channel NPS Utopia. I am your host निधि। कैसे हो आप लोग? एंड क्या आप लोगों में से किसी ने भी मुझे मिस किया? अगर किया तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया और झूठी बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगी। So, I'm back after a month or so to my channel. ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोग इस एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी एक्सपीरियंस और सारी ही लर्निंग्स बताने वाली हूँ जो कि वैक्सीनेशन के बाद, कोविड वैक्सीनेशन के बाद आप लोगों को लेनी चाहिए। जो भी गलतियाँ मैंने की, ऑल द लर्निंग्स दैट आई हैव लर्नड थ्रू दिस फेज, सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोगों में से अगर किसी ने लगवा लिया है तो वो मेरी साइड की स्टोरी जान सके, और अगर किसी ने नहीं लगवाया है तो आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। गो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। और ये चीज़ मैं काफ़ी क्लियरली पहले ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहे या ना चाहे, ये हमारे को वैक्सीनेशन की दोनों ही डोजेस लेनी ही चाहिए। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं डिटेल से आपको अपनी साइड की स्टोरी बताऊंगी, जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, जो मेरी जर्नी रही है इन दिस लास्ट 1 month आफ्टर आई गॉट वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए या मेरी बातें आपको कभी अच्छी लगे तो प्लीज़ स्पेयर ए सेकेंड टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन जो नीचे आपको रेड दिख रही है। आप उसे ग्रे बना के मुझे बहुत बड़ी खुशी दे सकते हैं, बिकॉज इफ़ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, मेरी जो NPS यूटोपिया की फैमिली है वो ग्रो होगी, आप लोगों के साथ ग्रो होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जो अपनी कोविड वैक्सीनेशन है उसकी जो फर्स्ट डोज है वो ली थी 25 मई 2021 को। तो अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 हफ्ते हो चुके हैं कोविड शील्ड लिए हुए, और मैं अपनी इस 5 हफ्ते की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने इस ड्यूरेशन में क्या क्या गलतियाँ की वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप वो गलती ना करें और आपकी जो पोस्ट वैक्सीनेशन जर्नी है वो स्मूथ और अच्छी रहे। वैक्सीनेशन दैट आई हैड टेकन वाज कोविड शील्ड, जिसकी जो सेकेंड डोज होती है वो आफ्टर 3 months यू कैन टेक दैट। सो माई नेक्स्ट स्लॉट वुड बी in August, in the second week of August, after 15th August maybe। शुरू करते हैं जो मेरी जर्नी रही है। सो मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या चीज़ें बताओ। सो गाइज, माई जर्नी वॉज कोस्टर राइड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्या हुआ कि जब मैंने 25 को वैक्सीनेशन ले ली, बाद जो मेरी लेफ्ट आर्म है जहाँ पे मैंने ली थी वैक्सीन, स्टार्टेड पेनिंग आफ्टर एन आवर। थोड़ी सी हेवीनेस फील हुई एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग स्लाइट पेन। उसके बाद मैंने उस दिन पूरे दिन ऑफिस का काम किया, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। एंड देन इन द नाइट या आफ्टर 9:30 और सो मुझे फीवरिश फीलिंग आने लगी, एंड देन आई डिड गेट फीवर। इट वॉज 101। फर्स्ट डे की मैं बात कर रही हूँ, तो उस रात फीवर आई। आई हैड टेकन पैरासीटामोल डोलो 650। नेक्स्ट डे ऑल्सो द फीवर कंटिन्यूड for next day too, and again I had taken paracetamol dose डोलो 650 की 2 टैबलेट मैंने फिर से उस दिन ली। एंड बॉडी एक भी थी तो मैं रेस्ट ली, और क्योंकि अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीम हैड सपोर्टेड एंड आई वाज एबल टू टेक रेस्ट एज वेल एज कंट्रीब्यूट टू माय ऑफिस वर्क ऑल्सो। तो इस तरीके से मेरे जो इनिशियल 2-3 दिन थे वो निकल गए, एंड देन फीवर हैड गॉन। उसके बाद थोड़ी सी मुझे वीकनेस स्टार्ट होने लगी, एंड थर्ड डे माय फीवर वाज गॉन। आई वाज फीलिंग वेरी लो, आई वाज फीलिंग लो ऑन एनर्जी, मुझे थोड़ी सी थकावट ज़्यादा लगती थी। इस तरीके से मैं आगे बढ़ी और 4-5 दिन हो गए। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग to my family members and asking कि मुझे वीकनेस फील हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग ओके, सो इज़ इट नॉर्मल? सो दे सेड हाँ, 1 हफ्ते तक रहता है तो यू विल फील ओके, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ एंड टेक रेस्ट। तो मैंने रेस्ट लेती थी, बट आई वॉज ऑल्सो डूइंग हाउस होल्ड जो कोर्स होती है। दिस इज़ हाउ आई स्पेंड अ वीक आफ्टर माई फर्स्ट डोज, फीलिंग लिटिल ओके। मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी, डोलो मैंने सिर्फ 2 दिन ही लिए थे, और मैंने मेडिसिन क्योंकि आई डोंट लाइक हैविंग टैबलेट्स एंड ऑल, तो मैंने स्टॉप कर दी थी बिकॉज फीवर नहीं आई। सो आई स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, एंड बस मुझे लगा कि बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ सिंस so many months, तो मुझे लगा कि मैं आराम से ये जो फेज है वो गुजर जाएगा। Assumed कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, so nothing will happen, I will be absolutely fine. So after a week what I did was started going for a normal walk, brisk walk नहीं, मैं normal walk पे जाना मैंने start कर दिया। I had stopped going for a walk, or I had stopped
डूइंग एनी एक्सरसाइज जो मेरी डेली की रूटीन थी सिंस सो मेनी मंथ्स, वो मैंने बिल्कुल ब्रेक दे दिया। एक हफ्ते के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। सो आफ्टर अ वीक व्हेंस आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल ओके, मैंने जो मेरी नॉर्मल वॉक है वो मैंने स्टार्ट की एंड आई जस्ट स्टार्टेड विथ 20 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स करके मैं 2-3 दिन वॉक पे गई। वहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। आफ्टर 10 डेज और सो जब मैं वॉक से शाम को मैं वापस आई तो माई टेम्परेचर वॉज टू हाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर फील होने लगी। रिमेंबर्स टू कन्फर्म आई वॉज हैविंग अ फीवर। बाद जो मेरी बॉडी एक है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो गई। आई नेवर हैव बैक एक इशूज, बट धीरे धीरे मुझे बैक में भी प्रॉब्लम होने लगी एंड इट वॉज सो वियर्ड। आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि कितनी ज़्यादा पेनफुल थी वो टाइम। बिकॉज उसके बाद आई कंसल्टेड डॉक्टर। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पे कोविड हेल्पलाइन सपोर्ट है, जैसा कि अभी काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में होता होगा। वहीं से मैंने जो है इमरजेंसी हेल्प सीख की। सो शी एडवाइज मी टू गो फॉर अ PCR टेस्ट। आई वॉज हेल्थ स्केयर्ड क्योंकि मैंने आज तक 1.5 ईयर में, जब से ये कोरोना काल जो है जब से आया तब से मैंने आज तक PCR टेस्ट नहीं कराया। ज़रूरत फील नहीं हुई एंड तो मैं क्यों करवाती, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो मैंने कभी नहीं करवाया था। एंड देन डॉक्टर हैज सेड यस यू हैव टू गो फॉर अ PCR टेस्ट। जब PCR टेस्ट आई तो थैंकफुली इट वॉज नेगेटिव। के बाद भी मुझे मेरी कंडीशन है वो कुछ भी फीलिंग मोर फटीग, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। दैट फ्रॉम समवेयर दैट कोविशील्ड के बाद बहुत सारे फीमेल्स में ऐसा हुआ है कि देयर ब्लड प्रेशर गोज इवन लोअर। मुझे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थी, सिंस माई टीन ओनली। तो सस्पेक्टिंग कि मे बी तुम्हारी जो ब्लड प्रेशर है वो इस कारण से और कम हो गई होगी। सो व्हाई डोंट यू चेक योर ब्लड प्रेशर एंड ऑल, सीक सेकेंड ओपिनियन। तो मैंने 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड देन शी हैज़ एडवाइज टू गो ब्लड टेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल टेस्ट। सो मेनी टेस्ट was done and the report had confirmed कि मुझे low RBC, I was detected with low RBC count, I was detected with low WBC, everything was low. Whatever was supposed to be on a normal range, it was low. My hemoglobin was 10, is I believe 12 to 15. तो फीमेल की जो होनी चाहिए वो नहीं थी obviously, तभी मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। I had consulted one more doctor. One day I was already feeling fatigue and one fine day I started feeling breathing difficulty and उस दिन मेरी एक बहुत important client meeting भी थी। So I was going restless कि I don't know what is going to happen. That day I was health scared. I was feeling chest pain and the breathing difficulty started. Consulted a doctor and had breathing exercise and then I lied down पे stomach के नीचे आप एक pillow लगा के and then there is a position जो कि कोरोना पेशेंट वगैरह उनको पता। आफ्टर डूइंग ऑल दोज एक्सरसाइजेज एंड ऑल दोज थिंग्स आई स्टार्टेड फीलिंग इट ओके। Wasn't an easy journey for me. And the third doctor told me that you are asymptomatic. So आपको mild symptoms थे. So maybe we would call it as asymptomatic. इन्हीं सारी चीज़ों से मैं जूझ रही थी, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं होती थी कि मैं रेडी होके कैमरे के सामने बैठ जाऊँ, यार अगर रेडी नहीं भी हूँ तो मैं बैठ के कैमरे के सामने एक वीडियो शूट करूँ, बातें करूँ। बिकॉज आई वॉज़न्ट फीलिंग माई सेल्फ, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी एंड आई वॉज़न्ट फीलिंग पॉजिटिव। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं कैमरे के सामने आके कुछ भी ब्लैबर करूँ या कुछ भी नेगेटिव चीज़ें बात करूँ। इसलिए मैं बिल्कुल ही हाइबरनेशन मोड में चली गई थी, बिल्कुल स्विच ऑफ होके और रेस्ट करके मैं वापस से बाउंस बैक हो सकूँ। तो आप बिल्कुल ही ऐसे गिर जाते हो ना, उसके बाद जब बाउंस बैक करते हो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो यस, दिस जून 2021 had been a roller coaster ride for me. June 2021 hadn't been so kind to me. But nonetheless, because हमारी लाइफ में होती है वो हमें कुछ एक अच्छी लेसन ही सिखा के जाती है। तो I have bounced back and I am feeling absolutely normal now. अब मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कहाँ पे गलती की और मुझे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सारी बातें ध्यान से सुनो ताकि आप ये गलती दोबारा ना करो। सो गलती नंबर 1 जो मैंने की, आई शुड हैव टोल्ड द मेडिकल स्टाफ हु वाज वैक्सीनेटिंग मी डाइड माय अर्ली मेडिकल हिस्ट्री। जो अर्ली मेडिकल हिस्ट्री है वो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन वाली नहीं थी, बट मार्च 2021 आई हैड गॉन नॉर्मल फुल बॉडी चेकअप जो आप ईयरली एक बार करवाते हो, राइट? वो मैंने करवाया था और उसमें
जो मेरे रिपोर्ट आई थी, जो मेरी फुल आरबीसी, जो मेरी सीबीसी काउंट वगैरह की जो रिपोर्ट होती है, दैट वाज़न्ट नॉर्मल। उसमें सभी चीज़ें लो थी मेरी, वेदर इट वाज़ आरबीसी और हीमोग्लोबिन और डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट काउंट। ये प्लेटलेट काउंट है वो काफ़ी लो थी, ऑफ प्लेटलेट काउंट ऑफ 130, जबकि जो उसकी रेंज होती है वो 150 के ऊपर ही होती है। सो हर चीज़ मेरी लो थी। सो दैट शुड हैव ट्रिगर्ड इन माई माइंड कि जो मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, आई शुड हैव टोल्ड दैट टू द मेडिकल स्टाफ हु वॉज वैक्सीनेटिंग मी। तो अगर आप लोगों में से किसी भी फीमेल को या किसी भी मेल को कुछ भी मेडिकल आपकी हिस्ट्री है या आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो, या प्लीज़ बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट. Just tell that to your or consult any doctor before taking any appointment for your vaccination doses. And it applies for both dose 1 or dose 2, whether it's Covaxin or Covishield or any other company vaccine. But it applies to everything. It is applicable to all. तो मेरी जो गलती थी वो मैंने अब समझी है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. वो गलती नंबर 2 थी, वो ये थी कि when I was feeling fatigued, I shouldn't have gone for a walk. जब मुझे पता था कि मेरी बॉडी मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आई शुडंट हैव टेकन माई बॉडी स्टेट फॉर ग्रांटेड. वो क्या होता है ना, आप जोश में कभी होश खो देते हो. सेम थिंग हैड हैपेंड टू मी, जो मैंने अपनी बॉडी की नहीं सुनी एंड वॉक पे ले जाना, या फिर मैंने एक्सरसाइज तो नहीं की बट येस वॉक पे जाना जो स्टार्ट किया था, वो मेरी गलती नंबर 2 थी. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपकी बॉडी कभी भी सपोर्ट ना कर रही हो तो आप अपनी बॉडी की सुनिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते या 1 महीने अगर आप अपनी वर्कआउट को मिस करोगे या स्किप करोगे तो आपकी नुकसान होगा. अगर आपकी बॉडी दे रही है कि आई एम नॉट वेल, आई नीड मेडिकल अटेंशन, देन प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी एंड सीक मेडिकल अटेंशन. डोंट स्ट्रेच योर सेल्फ. जोक में अभी आपके सामने बिल्कुल रेडी होके आराम से आपके सामने बात कर रही हूँ, स्माइल की जो जर्नी रही है वो मेरे लिए पेनफुल नहीं थी या फिर मैं नहीं रोई हूँ. मैं भी काफ़ी रोई हूँ. आई ऑल्सो लॉस्ट माई फेथ समटाइम्स कि क्या मैं वापस से नॉर्मल नहीं हो पाऊंगी. सो येस, दिस ऑल हैपेंस टू, वी आर ह्यूमन. बिकॉज योर बॉडी इजंट इन ए गुड हेल्दी स्पेस, तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करता है. आपकी माइंड भी जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव सोचने लगती है. तो ऑल दिस हैपेंस, इट्स ओके. इफ़ यू फील लो यू कैन क्राई योर हार्ट आउट. आप रो लो वो अपने अंदर, वो हिम्मत लानी पड़ेगी. बिकॉज इट इज़ ओनली यू हु इज़ गोइंग टू फाइट और हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाकी लोग आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हो या डॉक्टर हो. दे कैन ओनली गाइड यू. इट्स ओनली यू हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन अ बेस्ट वे. की रिक्वेस्ट रहेगी और मेरी यही एडवाइस रहेगी आप सभी को कि आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें. ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट वैक्सीनेशन इज़ फॉर आवर गुड ओनली. अगर मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आई एम टेलिंग यू गाइस कि ओ मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये आपके साथ भी होगा या आपको भी इतनी सारी कठिनाई होगी. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई जस्ट प्रे एंड आई नो कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इफ़ यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तीसरी गलती थी, गलती नंबर 3, वो ये थी कि आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ माई डाइट एज वेल. आई नो दैट आई had been on a healthy diet, on a very healthy nutrition dense food since a long time now. बट आपको मैं न्यूट्रिशन डेंस फूड लेती थी, बट उसके क्या था कि आई स्टार्टेड डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. 16-8 विंडो जो होती है, जो एक नॉर्मल विंडो है. मैं बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती थी अपनी बॉडी पे, बट येस आई स्टार्टेड डूइंग 16-8 वाली जो विंडो है. सो मे बी आई डोंट नो वेदर इट अफेक्टेड माई हेल्थ, whether it affected my health after vaccination. I'm just suspecting that it did, because after consulting 3 doctors, they had said that don't skip your meals, just have it properly, have your regular meals and take proper rest. तो मैंने वही follow किया. I started having meal, I didn't skip anything, I just started having normal जो भी 4 टाइम का खाना, 3-4 टाइम का खाना होता है, मैंने वो सारी चीज़ें खाई. डिडंट फोकस मच ऑन मैं शुगर नहीं खाना, ये नहीं खाना. मैंने चॉकलेट्स खाई. मैंने जितनी जो इमोशनल बिंजिंग होती है, येस आई ऑल्सो डिड इमोशनल बिंजिंग. आई हैड पुट ऑन 3.5 kgs नाउ, बट ओके. मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत थी. मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए था ताकि वापस से मैं बाउंस बैक हो सकूँ. एंड येस, आई एम feeling absolutely okay. I'm feeling absolutely myself now.
तो अब मैं वापस से अपनी जो फिटनेस रिजीम है वो धीरे धीरे रिज्यूम करूंगी और वापस से मैं बहुत सारे फिटनेस रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. So guys, your body first, then consult your doctor and book your appointment and go get yourself vaccinated first. क्योंकि vaccination saves life. होप अगर मेरी वीडियो ने थोड़ी सी भी सेंस बनाई हो या आपको मेरी वो मैसेज पहुंच गई हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड आई शैल बी बैक वेरी सून. वीडियो की शेड्यूल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, वीकली 1 वीडियो और मे बी वीकली 2 वीडियोस. इट डिपेंड्स ऑन माई वर्क शेड्यूल. तो आई डू 2 वीडियोस पर वीक, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. ख्याल रखें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे एंड हाँ, वैक्सीनेशन के दोनों ही डोजेज जरूर लेना. हेलो. So yeah, little dose of cuteness. She was sleeping in the background. Did you notice that? Hello baby. She was having a power nap. आप जग गए? आप सो रहे थे? Say hello. Say hello to your friends. We both will catch you very soon. Bye. Say bye, Nono. Bye. Catch you all very soon. Bye.